नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा आदिवासियों के लिए लड़ता रहा, आदिवासी के जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ता रहा दोस्तों, और उसका नाम था शिबू सोरेन, जिन्होंने झारखंड राज्य बनाने के लिए अपना जवानी खपा दी आंदोलन में दोस्तों। आज वैसे नेता के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ झारखंड राज्य बनने के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। अगर हम झारखंड की बात करें, जो बिहार से दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण की तरफ पड़ता है दोस्तों, ये हमेशा आदिवासियों का भूमि रहा है। चाहे मुंडा जनजाति हो या उराव जनजाति हो, संथाल जनजाति हो, उसका निवास रहा है झारखंड दोस्तों। अंग्रेज़ों के समय में अगर इसका इतिहास आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पता चलता है, संथाल ने, यहाँ के जनजाति ने हमेशा अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद किया दोस्तों, अपने जल को बचाने के लिए, अपना जंगल को बचाने के लिए, अपना ज़मीन को बचाने के लिए। चाहे मुंडा विद्रोह 1899 में हो दोस्तों, ये संथाल विद्रोह 1855 से 56। लेकिन दोस्तों, जब बिहार को बंगाल से अलग किया जाता है 1912 में, और उसके बाद बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाता है 1936 में, तो उसी समय से झारखंड राज्य को बनाने के लिए भी आंदोलन चल रहा था दोस्तों। 1930 के दशक की बात है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा नेता शिबू सोरेन का जन्म 1944 में होता है दोस्तों। और अगर इनके पूरा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनके पिता हमेशा ज़मींदारों के खिलाफ अपना झारखंड के आदिवासियों के आवाज़ को बुलंद करते थे, और निश्चित रूप से उसी में उसका देहांत हो गया दोस्तों। और इससे काफ़ी सदमा लगा शिबू सोरेन को, और इन्होंने कसम खाई कि हमेशा के लिए हम झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड को अलग राज्य बनाने के बारे में बात करेंगे, आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन को बचाने के बारे में बात करेंगे दोस्तों। और फिर 1970 के दशक में ये आंदोलन चरम सीमा पे था दोस्तों, झारखंड को अलग राज्य बनाने के बारे में। और वहीं पर JMM का गठन करते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन करते हैं शिबू सोरेन दोस्तों। और फिर ये आंदोलन चलता रहता है। साथ ही साथ एक संजय आंदोलन भी इन्होंने किया। तो इन्होंने पूरा जीवन अपना आंदोलन में ही खपा दिया। और फिर 1980 आते आते दोस्तों, ये आंदोलन चरम सीमा पे था, क्योंकि अगर पूरे भारत के राजनीति को देखा जाए तो 1980 में जब मंडल आयोग आया तो उत्तर भारत का राजनीति बदल रही थी दोस्तों। आप कह सकते हैं कि राजनीति करने का एक नया तरीका गठन किया जा रहा था, और उसी में झारखंड राज्य का मांग भी चरम सीमा पे था दोस्तों। अंततः 1998 में जब केंद्र में वाजपेयी की सरकार बनती है, तो वहाँ पर लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है झारखंड राज्य को बनाने के लिए। और फिर अंततः दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट कर एक अलग राज्य बनाया जाता है, जिसका नाम होता है झारखंड, और देश के 28वां राज्य के रूप में बनता है दोस्तों। और ये 15 नवंबर, जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिवस पर बिहार का बंटवारा फिर से किया जाता है और झारखंड राज्य बनाया जाता है दोस्तों। और इसमें अगर योगदान की बात करें तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा योगदान शिबू सोरेन का रहा है दोस्तों। एक ऐसा नेता जिन्होंने हमेशा इस झारखंड को बनाने के लिए आंदोलन चलाया। चाहे आपने सुना कि 1930 के दशक में ही ये आंदोलन चरम सीमा पर था, लेकिन दबा दिया फिर 1970 में ये मुद्दा उठा दोस्तों। अंततः ये अलग राज्य के रूप में गठन किया गया दोस्तों। ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि दोस्तों, आदिवासियों के अगर वेशभूषा को अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से अलग है दोस्तों। वहाँ के उसके रहन सहन, उसके पहनावा, उसकी संस्कृति, उनकी सभ्यता निश्चित रूप से अलग है। और आदिवासी हमेशा जल जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, जंगल में रहना इनको पसंद है दोस्तों। और तो निश्चित रूप से जब अलग किसी का संस्कृति होता है तो निश्चित रूप से उसे एक अलग राज्य के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, और उसी प्रकार ये राज्य बना दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों शिबू सोरेन के बारे में, तो ये केंद्र में कोयला मंत्री के रूप में कार्य किए हैं, और 2004 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। तो इन्होंने अपना पूरी जवानी झारखंड को बनाने में खपा दी,
और निश्चित रूप से अगर कभी भी नाम लिया जाएगा कि झारखंड बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन का होगा दोस्तों, जिसे हम गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। आपको ये जानकारी कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं और कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।